Good evening, friends. Am I audible? Okay. Today's lecture will be on place of supply rules. What is place of supply? Why it is important? Why it is important? Based on the place of supply and the location of supplier, we need to charge GST. Whether CGST applicable, CGST, SGST applicable or IGST applicable. हे आपण कसं ठरवतो? Place of supply rules. Place of supply or location of supplier if both are in one state तर कुठला टॅक्स लागेल? सीजीएसटी एसजीएसटी. एक स्टेट दूसरा स्टेट असेल तर आईजीएसटी. क्या होगा क्या अगर मान के चलो मैंने गलत टैक्स लगा दिया तो क्या होगा? काय होऊ शकतो? टॅली जाऊ दे हो. टॅली नाहीये. आर्थिक नुकसान काय होऊ शकतो? मैंने देना था बड़े भैया को, दिया छोटे भैया को. बोल सकते हैं कि अरे भाई बड़े भैया को दिया, एक काम कर तो उससे ले ले. नहीं बोलेगा वो, नहीं मेरा बजट, मेरा पैसा नहीं. फॉर एग्जाम्पल मुझे देना है स्टेट गवर्नमेंट को, मैंने दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट से ले सकते क्या? नहीं. मान के चलो 10 करोड़ का मेरा क्या था, सेल था. मुझे लगाना था सीजीएसटी एसजीएसटी और मैंने लगाया आईजीएसटी. 1,80,00,000 रुपए. 1,80,00,000 रुपए मैंने भरा सीजीएसटी एसजीएसटी, आईजीएसटी के बजाय सीजीएसटी एसजीएसटी. अभी ऑफिसर आता है तो क्या बोलता है? तुमने टैक्स भरना था, भरा नहीं है, काम करो 1,80,00,000 भरो. जो सही है वो भरो और जो गलत भरा है उसको रिफंड ले लो. रिफंड लेने के लिए टाइम पीरियड क्या है? 2 years. कितना है? 2 साल. मान के चलो ये 2 साल बाद आ गया तो क्या होगा? 2 साल पहले अगर आ जाता तो मालूम पड़ता, फिर रिफंड एप्लीकेशन करते, रिफंड मिल जाता. व्हाट इफ द ऑफिसर केम आफ्टर 2 years? टाइम लिमिट इज ओवर. ही कैनॉट क्लेम द रिफंड. जो भरा गया, बिजनेस भी खत्म. हो सकता ना बड़ा प्रॉब्लम. इसलिए सही टैक्स लगाना बहुत जरूरी है. समझ ला? आया कि नहीं समझ में? मैंने अगर गलत टैक्स लगा दिया तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सही टैक्स लगाना पड़ेगा और जो गलत टैक्स भरा है उसको रिफंड लेना पड़ेगा. रिफंड लेने के लिए अवधि कितनी है? 2 साल. ये 2 साल के अंदर रिफंड आप ले सकते हो. 2 साल बाद अगर ऑफिसर आके बोला कि गलत भरा है तूने बेटा, तो बेटिंग के लग गई व्हाट? इसके लिए ध्यान रखना है कि मुझे जो टैक्स लगाना है वो प्रॉपर सही से लगाना है. इसमें गलती नहीं करना है. ठीक है? Now the place of supply rules are different for goods, for services, for import, for export. ठीक है? We will learn one by one. अभी क्या करेंगे? One by one. Place of supply. अभी देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या क्या हो सकता है, किधर किधर हो सकता है, कहाँ हो सकता है. गुड्स के केस में छोड़ दो. एक हो सकता है सर्विसेज दिया, गुड्स डिलीवर्ड किया. ठीक है?
प्लेस ऑफ बिजनेस वो क्या हो सकता है, वो भी स्टडी करेंगे। फर्स्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन द केस ऑफ गुड्स। जब मैं मटेरियल या गुड्स बेचता हूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, अभी इसमें डेफिनेशन को थोड़ा टुकड़े टुकड़े में बांट दिया है। ठीक है, कैसे डेफिनेशन कैसे रहती है? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय सप्लायर और रेसिपिएंट, और सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, or goods delivered on the direction of third person, goods assembled or installed at sites, goods supplied on a board or conveyance, or in any other case। ये पूरा डेफिनेशन ऐसे रहती है, तो हमने थोड़ा है। पहले क्या है, क्या बोलते पहले? सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट मतलब क्या है? एक जगह से दूसरे जगह पे गुड्स जा रहे हैं। क्या हो रहा है इधर? मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? एक जगह से दूसरे जगह पे मटेरियल को शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो सप्लाई जहां टर्मिनेट होता है डिलीवरी के लिए, कि भैया आ गया सामान ले लो, डिलीवरी दे दिया, बात खत्म। जहां डिलीवरी दिया, दैट प्लेस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। आया पहला समझ में? दूसरा, सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, गुड्स कहीं जा नहीं रहे, मैं जहां बेच रहा हूं वहीं पे है। तो क्या होगा? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। मैं अगर जिसे को डिलीवरी दे रहा हूं उस टाइम में लोकेशन क्या था, दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पहला क्या है? डिलीवरी दिया, टर्मिनेट, डिलीवरी जहां दिया मैंने टर्मिनेट होगा वहां। दूसरा केस में सप्लाई नहीं है, लेकिन मैं जहां बेच रहा हूं, जहां डिलीवरी दे रहा हूं, वही प्लेस क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरा केस, गुड्स डिलीवर्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब खुद, उसको भी हम लोग बताएंगे। गुड्स डिलीवर्ड एट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में किया था, पता है? गोवा वाले ने ऑर्डर दिया मुंबई वाले को, मुंबई वाले ने ऑर्डर दिया पुणे वाले को, सॉरी गोवा वाले ने ऑर्डर दिया मुंबई वाले को, बोला गुड्स डिलीवर करो पुणे वाले को। इसमें गोवा वाला कौन था? थर्ड पर्सन। वो खुद नहीं ले रहा है, वो सिर्फ ऑर्डर दे रहा है, मटेरियल बेच रहा है। द थर्ड पर्सन इज गोवा वाला पार्टी। So goods delivered at the direction of third person, the place of supply of that third person will be treated as, क्या क्या ट्रीट करेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई। चौथा बहुत सिंपल है, जहां असेंबल किया वो प्लेस ऑफ सप्लाई। पांचवा, गुड्स सप्लाइड ऑन अ बोर्ड और कन्वेंस। कोई जाती हुई गाड़ी, जैसे शिप है, प्लेन है या ट्रेन है, कन्वेंस है नहीं, जाके स्टेशन पे दिया या प्लेन में दिया, दैट प्लेस इज कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। वो कहाँ जा रहा है वो नहीं, मैंने कहा डिलीवरी दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अभी चौथा केस, पांचवा, छठा केस अगर पता नहीं चल रहा है तो क्या होगा? अगर इसके अलावा दूसरा कुछ केस आता है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अलॉन्ग विथ सजेशंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, चलो समझ में आया? पहला वाला याद रहेगा? आगे बढ़े। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ वेयर इज प्लेस ऑफ सप्लाई। मेरे पास, मेरे तरफ मत देखो, आगे देखो टीवी पे। कर्नाटक से बंगाल जा रहा है, किधर जा रहा है डिलीवरी? बंगाल। अब मोशा है, बोलो बंगाल।
बराबर, सही बोलो छो। चलो आगे, अभी बताओ, आंध्रा से होलसेल मार्केट कहाँ है? बंगाल में। अब लेके कौन जा रहा है? इधर कौन था लेके जा रहा था? सप्लायर डिलीवरी दे रहा है। जो सप्लाई कर रहे हो बोल रहे हैं कि हाँ भाई तू बैठे रहे उधर ही, मैं बेचता हूँ। हाँ भाई यहाँ क्या हो रहा है? तो बोला तू मत दे, मैं लेके जाता हूँ। तो किधर हो रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई? अरे जोर से बोलो, गाले में आवाज क्यों बिठा के रखे हो? आंध्रा। ఏంటి ఆంధ్ర స్వామి? इधर टर्मिनेट किधर हो रहा है? ఎక్కడ టర్మినేట్? డెలివరీ టర్మినేట్ ఎక్కడ? बंगाल। अरे लेके किधर जा रहा है? अरे आंध्रा कहाँ लेके जा रहा है? बोल रहे ना डीएससी नंबर दे रहा है, बोल रहा है मैं लेके जा रहा हूँ किधर? तो फिर डिलीवरी किधर जा रही है? तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? अरे कंसेप्ट समझो, डिलीवरी कौन लेके जा रहा है इससे मतलब नहीं है, डिलीवरी टर्मिनेट कहाँ हो रही है, समझ में आया? कोण घेऊन जाते हे महत्वाचं नाहीये, काय महत्वाचं आहे? कुठं चाललंय मटेरियल, वेर इज द डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन इज बंगाल। क्लियर? आगे बताओ, अभी बताओ, बोलो। थोड़ा सोच के, थोड़ा समझ के बोलो। लगाओ, डोक्यावर थोडासा ताण द्या, लवकर लवकर। बंगाल। मेरे दुकान में आया, परफ्यूम की दुकान में परफ्यूम लिया, मुझे क्या मालूम कहाँ लेके जा रहा हो? मुझे क्या मालूम किधर जा रहा है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्लेस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्या बोल रहे हैं मुझे? और उसने अगर कस्टमर ने नाम बताया रहता किधर जा रहा है, कहाँ है, जीएसटी नंबर दिया रहता, तो मैं पता कर सकता हूँ कि कहाँ लेके जा रहा है। उसने बोला नहीं, गपचुप लेके गया हमारे, तो क्या करेंगे? बिना किसी को बताए सोहेल ने क्या किया, गया परफ्यूम लिया किसी को गिफ्ट देने के लिए स्पेशल, तो पता कैसे चलेगा कहाँ जा रहा है? दुकानदार क्या बोलेगा, तो कहाँ लेके जाना, लेके जाओ भाई। मेरा जो दुकान है वही क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। समझ लो क्या हो गया? ओके, गया, यस सर। समझ में आया? यस सर। चलो नेक्स्ट, और एक एग्जांपल, where supply does not involve movement of goods. Now tell me, if a godown of a supplier at Andhra Pradesh and recipient at Madhya Pradesh, the recipient purchases godown of supplier along with furniture in the godown, गोडाऊन समेत फर्निचर घेऊन टाकलं, विकत घेतलं, where will be place of supply?
अरे जोर से बोलो। मध्य प्रदेश। कैसन रे बाबा? सप्लाई ऑफ फर्नीचर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इतना क्लियर बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, तो किधर होगा? आंध्रा। बाबू आंध्रा आंटी। ओके, चलो बताओ। गुड्स डिलीवर्ड एट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। पंजाब वाले ने ऑर्डर, पंजाब वाला मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर मध्य उत्तर प्रदेश में है, रिटेलर उत्तरांचल में है। ऑर्डर कौन किसको दे रहा है? उत्तरांचल से कहा दिया ऑर्डर? कहाँ दिया? उत्तरांचल वाले ने मध्य पंजाब वाले को ऑर्डर दिया। बोला बेटा एक काम कर, तू जो है ना गुड्स उत्तर प्रदेश भेज दे। तो वेयर विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई? अरे ऑर्डर कौन दे रहा है? कौन ऑर्डर दे रहा है? होलसेलर आस्क मैन्युफैक्चरर। ओके, उत्तरांचल वाले को दे। थर्ड पर्सन कौन होगा इसमें? पैसा किसको कहां से कौन देगा? उत्तर प्रदेश वाला पैसा देगा ना। तो मेरे पास लाके मेरे से आगे भेजने से अच्छा है मैं क्या करूंगा? मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर भाई, पंजाब वाले को बोलूंगा तू या मुझे मत दे डिलीवरी, डिलीवरी दे उत्तरांचल वाले को। बराबर। पैसा उत्तरांचल वाला किसको देगा? होलसेलर को देगा, होलसेलर देगा पंजाब वाले को। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ आएगा? उत्तरांचल नहीं रे बाबा, उत्तर प्रदेश आएगा पहला। आएंगे कि नहीं? चलो अभी टुकड़े लिए और ले जाके ज्वाइन किए दूसरे जगह पे, असेंबल किए। बंगाल हो, वेस्ट बंगाल हो, वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल, बंगाल बंगाल। क्लियर? सिंपल है। अभी बोलो, अहमदाबाद से उड़ के जा रहा है कोलकाता, बीच में एक ब्रेक ले रहा है किधर? मुंबई में, वाया वन स्टॉप फ्लाइट। एक डुबकी मार के जा रहा है आगे। ऑन बोर्ड किधर है? गुड्स कहाँ लोड हो रहे? मुंबई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होगा? तो इतना क्यों सोच रहे हो? कह रहे सिद्धेश समझ लगा? उड़ान भरी अहमदाबाद से, फिर उतरे मुंबई, मुंबई में सामान लिया, फिर उड़े कोलकाता। सप्लाई क्या होगा? जहां गुड्स लोड हुए, टेकन ऑन बोर्ड मतलब आगे ले जाने के लिए गुड्स डिलीवर किधर हो गई? मुंबई में। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। ओके, गुड्स का क्लियर हुआ? वेयर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट, वेयर डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, गुड्स डिलीवर्ड एट थर्ड पर्सन, असेंबली, थर्ड पार्टी। और एक एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं। चलो, गोवा वाले ने ऑर्डर दिया मुंबई वाले को, बोला पूना के लिए गुड्स भेज देना। मैं गोवा, मुंबई से गोवा भेजूं, गोवा से वापस पूना लाऊं, पॉसिबल है क्या? नहीं है।
तो गोवा वाले ने क्या कर दिया, ऑर्डर दिया मुंबई वाले को, बोला एक काम कर, मेरा कस्टमर पुणे में है तो उसको भेज दे गुड्स। पुणे वाले को मुंबई वाले से कोई संबंध नहीं है, पैसा किसको देना है, पुणे वाला देगा पैसा गोवा वाले को, गोवा वाला पैसा देगा मुंबई वाले को। अरे थर्ड पर्सन कौन है, गोवा वाला है, क्योंकि गुड्स ले रहे कौन है, पुणे वाला। मुंबई से पुणे आ रहा है तो मुंबई वाला गुड्स कैसे लेगा, ठीक है। तो अकाउंटिंग के हिसाब से क्या होगा, पैसा देगा गोवा वाला मुंबई वाले को, ठीक है, पुणे वाला देगा गोवा वाले को। तो थर्ड पर्सन कौन है, गोवा वाला। प्लेस ऑफ सप्लाई बिल किसको देंगे, गोवा वाले को, मुंबई वाला देगा गोवा वाले को, फिर गोवा वाला बनाएगा पुणे वाले को बिल, पैसा ऐसे जाके ऐसा आएगा। ओके, अभी देखो ये गुड्स का लोकल हो गया। व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर इंपोर्ट करते हैं आप तो जहां प्लेस ऑफ इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर रहेगा, इंपोर्टर अगर मुंबई में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई मुंबई, दिल्ली में तो दिल्ली, कोलकाता में तो कोलकाता, कर्नाटक में तो कर्नाटक, जहां रहेगा उधर। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए आउटसाइड इंडिया क्या है, एक्सपोर्ट साठी आउटसाइड इंडिया आणि इंपोर्ट साठी जिकडे इंपोर्टर आहे तिकडे, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। बहुत सिंपल है, चलो बोलो। कॉकरोच मेकर मलेशिया में और कॉकरोच में डीलर महाराष्ट्र में। सप्लाई ऑफ कॉकरोच फ्रॉम मलेशिया। अरे क्रॉकरी है, कॉकरोच नहीं हो। बोलो प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, किधर है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। अभी अरे बहुत सिंपल है, आप लोग एक्सपर्ट बन गए अभी, लॉजिकली समझो बस। ये हो गए गुड्स के रिलेटेड। अब बारी है सर्विसेज, प्योर सर्विसेज। ओके, इसके केस में, सर्विसेज के केस में थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अभी क्या होता है, लोकेशन ऑफ सर्विस ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन, सर्विस लेने वाले का लोकेशन है बोल रहा हूं मैं, देने वाले का नहीं है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस ले रहा है उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, ए लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां वो बिजनेस रन कर रहा है अगर वहां सर्विस ले रहा है तो क्या होगा। दूसरा लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। तीसरा लोकेशन ऑफ द मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न। फर्स्ट क्या है, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस वेयर रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन्ड। मतलब क्या, अभी मेरा ऑफिस जो है रजिस्टर्ड प्लेस है, अगर मैं सर्विस ले रहा हूं ये जगह पे, ये ऑफिस पे, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ बिजनेस क्या होगा, क्या सर्विस लिया वो दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड जहां है वहां अगर सर्विस लिया दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ क्या होगा, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। दूसरा सप्लाई रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, रजिस्ट्रेशन जहां है वो एक हो गया। अभी दूसरी जगह पे लिया अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है, फॉर व्हिच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड
से क्या बोल रहे हैं, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा नहीं है, एक फिक्स एस्टेब्लिशमेंट है। आ रहे समझ में? अभी व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस ऑफ बिजनेस? जहां मैं बिजनेस कैरी कर रहा हूं, चाहे मेरा गोडाउन हो, वेयर हाउस हो, या एनी अदर प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड और प्रोवाइडेड और रिसीव्ड, तो क्या होगा? प्लेस ऑफ बिजनेस समझ में आ गया? मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, या मेरा स्टॉक है, गोडाउन है, शोरूम है, कोई भी चीज है जहां मैं गुड स्टोर कर रहा हूं, बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं, रख रहा हूं, वो प्लेस क्या है? प्लेस ऑफ बिजनेस है। या किसी एजेंट के थ्रू मैं काम कर रहा हूं तो भी दैट प्लेस इज प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट क्या है? एक प्लेस है अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, अदर देन प्लेस ऑफ बिजनेस, ये चीजें नहीं है, वहां बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है, वहां गुड स्टोर वगैरह करते नहीं है, ठीक है? ऐसा है, लेट से एक ब्रांच ब्रांच है, कहीं पे मैंने ब्रांच डाला, वहां पे क्या, ब्रांच परमानेंट मतलब क्या होना चाहिए? एक ऑफिस है, भाड़े पे लिया है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड ब्रांच मान के चलो, या रजिस्टर्ड ब्रांच, मेन ऑफिस, मेन ब्रांच नहीं है, ये है मेन ऑफिस नहीं, ब्रांच है, वहां सर्विस ले सकते या दे सकते, मतलब सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए मैं लॉज में गया, रुका, काम करके आ गया, वो क्या होगा? फिक्स एस्टिमेशन नहीं होगा। लेकिन मैंने 6 महीना 1 साल के लिए भाड़े पे लिया तो हो सकता है, क्योंकि मैन पावर चाहिए, परमानेंस चाहिए। टेंट मार के 2-3 महीने रुकता हूं, नहीं, परमानेंस नहीं है ना। सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस and suitable structure in terms of human and technical resources capable to receive or provide services. ओके, समझला? बिजनेस आणि फिक्स्ड एस्टॅब्लिशमेंट में क्या डिफरेंस है? बिजनेस और प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट में क्या फर्क है? फुल प्लेज मेरा ऑफिस, मेरा बिजनेस, मेरा ये जो है दैट इज प्लेस ऑफ बिजनेस। एक मेरा ब्रांच मैंने टेम्पररी या कुछ महीनों के लिए अगर मैंने ओपन किया है कि वहां का काम देखने के लिए, करने के लिए, दैट इज फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। ओके, और तीसरा जो था, वे सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट। क्या हो गया? वे सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट वेयर वेदर इट इज प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। अगर एक से ज्यादा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में मैंने क्या किया है? सप्लाई दिया है। लेट से अब हेड ऑफिस ने मुझे अपॉइंट किया एज ऑडिटर, मैंने क्या किया? 10 ब्रांचेस का ऑडिट किया और हेड ऑफिस को क्या दिया? रिपोर्ट दिया। डायरेक्टली कंसर्न कौन है? हेड ऑफिस। हेड ऑफिस विल बी प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर ये कुछ भी नहीं है तो क्या होगा? मैंने लिया है, सर्विस लिया है, लेकिन ना मेरा कोई ब्रांच है, ना मेरा ऑफिस है, ना कोई हेड ऑफिस है, कुछ भी नहीं है, तो लोकेशन ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर क्या होगा? रिसिपिएंट के लिए रिसिपिएंट होगा, प्रोवाइडर के लिए रेसिडेंट सप्लायर होगा, सप्लायर। लेने वाले के लिए उसका घर, सर्विस लेने वाले के लिए उसका घर, देने वाले के लिए उसकी जगह।
अभी सिंपल में ध्यान में रखो, ये जनरल प्रोविजन है, ठीक है। इसको सिंपलीफाई और कैसे कर सकते हैं? अगर सर सप्लाई स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, हाँ। काहे नहीं हो रहा है? एक मिनट रुको, अभी हो गया? नहीं, नहीं हुआ सर। अभी तक वहीं पे अटके थे। नहीं, बीच में थोड़ा हुआ लेकिन यहाँ पे अड़का हुआ है। अच्छा, वापस से शेयर करता हूँ। हाँ। नेटवर्क का इश्यू रहेगा आप लोगों के लिए। मे बी। आता दिसतोय का? हाँ, यस यस। तो सिंपल में ध्यान रखिए, अगर सप्लाई कोई रजिस्टर्ड, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसको अगर आप क्या कर रहे हो, दे रहे हो, सर्विसेज कोई रजिस्टर्ड को दे रहे हो, उसका रजिस्टर्ड जहां का रजिस्ट्रेशन है वो क्या, वो प्लेस क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। मान के चलो मेरा रजिस्टर्ड है, मैं भी रजिस्टर हूं, लेकिन दिल्ली से कोई आता है ट्रेनिंग के लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? उसको बिल देना पड़ेगा, दिल्ली का जीएसटी नंबर डाल के, आईजीएसटी डाल के बिल देना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड है ना। रजिस्टर्ड को अगर आप सर्विस देते हो, दैट प्लेस विल बी कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके। अगर एक मिनट, जिस लेंगे सर, जी वालेकुम सर, जी सर, जी चल क्लास चल रही, क्लास खत्म होने के बाद आ जाता हूँ। चल, अगर पहला क्या है, सामने वाला क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड रखा है तो देखना नहीं है, जहां का रजिस्ट्रेशन है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा क्या है, सप्लाई दिया किसको? अनरजिस्टर्ड को दिया, जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसको सप्लाई दिया, उसको सर्विस दिया, तो क्या होगा? क्या आपके पास एड्रेस है क्या एड्रेस? अरे एड्रेस है क्या? अगर है तो जहां का रिसिपेंट का एड्रेस है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं है तो क्या होगा? अब कहां से आप पता ही नहीं, आया सर्विस लेके चला गया, तो अभी क्या करना है? घबराइए मत, आपका जो एड्रेस है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पहला केस क्या है, एड्रेस रजिस्टर्ड है, मुश्किल नहीं, जहां का वो है, जहां का रजिस्ट्रेशन है, दिल्ली का रजिस्ट्रेशन है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। लेकिन दूसरा केस अनरजिस्टर्ड है, कोई स्टूडेंट आता है मेरे पास क्लासेस के लिए, लेकिन उसने एड्रेस वगैरह बताया, मैं कहाँ से हूँ, किधर से हूँ, तो कोई मुश्किल नहीं, मैं क्या करूंगा, उसको वहां का जहां का है वहां का एड्रेस बिल बना के दे दूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दैट प्लेस। एक लिए ये भी मालूम नहीं है वो कहाँ से है, किधर है, कुछ भी पता नहीं है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मैं जहां सर्विस दे रहा हूँ दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब मेरा ऑफिस। ओके, चलो अभी बोलो। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली की बिल्ली, दिल्ली, क्योंकि रजिस्टर्ड है। ओके। दूसरा, हैदराबाद, मुंबई, हैदराबाद मुंबई, जल्दी जल्दी, 1 2 3 4, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली,
दिल्ली, दिल्ली। अरे मैंने क्या बोला था? है ना वही फिक्स असाइनमेंट, अगर वो नहीं रहता तो दिल्ली होता। क्लियर? नेक्स्ट। बोलो जल्दी। ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೋ. ಬೆಂಗಳೂರ ಹೇಳಣ, और एक बार देखो भाई। बेंगलोर, क्या होगा बोलो? अरे बेंगलोर एड्रेस है ना, उसमें लिखा है ना, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड विद सप्लायर बेंगलोर। लिखा है ना उसमें। अगर एड्रेस नहीं लिखते तो क्या होता? अगर उसने बताया कि कम्युनिकेशन एड्रेस लोकेशन कहाँ है, लखनऊ, तो लखनऊ होता। अभी बताओ। सर्विस कहाँ से दे रहा है? मुंबई से। रिसिपेंट कहाँ है? चेन्नई। डज नॉट हैव एड्रेस। ओके, नेक्स्ट। चंडीगढ़ पट बन गया आप लोग। क्यों? एड्रेस बिजनेस नहीं है, लेकिन है ना उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है ना, बस तो बात खत्म। अभी कर्नाटका मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न। ठीक है, समझलं सगळ्यांना? दो हो गए, गुड्स हो गया, और क्या हो गया? सर्विस हो गया। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर्विस अगर ले रहे हो आप, या इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ले रहे हो, तो क्या होगा? अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे सर्विसेज है। आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर, डेकोरेटर, सर्वेयर, ए ओ, होटल, गेस्ट हाउस, इन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, बहुत सारे एन नंबर। अब इसमें क्या देखना है? प्रॉपर्टी एक स्टेट में है या एक से ज्यादा है? क्या देखना है? एक स्टेट में है, एक से ज्यादा है, इंडिया के अंदर है, इंडिया के बाहर है, कोई एग्रीमेंट है या नहीं है, वो देखना है। फर्स्ट केस में क्या? प्रॉपर्टी ऑफ बोट और वेसल लोकेटेड इन वन स्टेट। एक स्टेट में है तो कोई मुश्किल नहीं, जिस स्टेट में है उस स्टेट में प्रॉपर्टी जहां लोकेटेड है, दैट प्लेस विल बी कॉल्ड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ताज होटल मुंबई में है, वो किधर से भी आओ, कहीं से भी आओ, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाना है, क्योंकि प्रॉपर्टी मुंबई में है, लोकेशन कहाँ है? मुंबई में है, तो वो कभी भी आईजीएसटी लगता नहीं इस केस में, याद रखो, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, लेकिन लेने वाला कहाँ बैठा है? इंडिया में है, रिसिपेंट कहाँ है? इंडिया में। प्लेस ऑफ सप्लाई किधर होगा? इंडिया में। क्लियर? थर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ बोट आर लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, एक से ज्यादा स्टेट में, जैसे क्लब महिंद्रा, पूरा हिंदुस्तान में प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो क्या करना है? अगर उसको इन्फोसिस बोलता है कि चलो 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मेरे स्टाफ आएगा, इसको यूज करेगा, अगर उसने बताया कि कौन से स्टेट में कितना कितना प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया,
कि 1 करोड़ में इसके लिए, 1 करोड़ इसके लिए, 1 करोड़ इसके लिए, सब जगह पे डिवाइड करके अगर यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फोसिस ने ऑलरेडी 10 करोड़ को डिवाइड कर दिया पूरे स्टेट्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अग्रीमेंट जितना जो हिसाब से वो हिसाब से रेवेन्यू क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर बताया ही नहीं, फिर 10 करोड़ बोल दिया, तो रीजनेबल बेसिस पे क्या होगा, टैक्सेबल होगा, जितना यूज किया उसके हिसाब से, या कोई भी रीजनेबल बेसिस पे। समझ ला? अभी देखो, बोलो। बोला ना, आप लोग एक्सपर्ट बन गए अभी। आया समझ में? प्रॉपर्टी किधर है? हरियाणा में। डिजाइन बना के दे रहा है, बस बात खत्म। प्लेस ऑफ सप्लाई किधर होगा? हरियाणा। अभी बोलो। सिद्धेश, दिल्ली वाले बाबू कहाँ गए? सब जगह रुके, पैसा कहाँ दिया? ताज कोलकाता, प्लेस ऑफ सप्लाई किधर रहेगा? कोलकाता। कोई अलग अलग आंसर? अरे तीनों कोलकाता में नहीं है। प्रॉपर्टी किधर है? मैंने क्या बोला था, कभी चेंज नहीं होगा, पैसा किधर भी दो। प्लेस ऑफ सप्लाई मूवेबल प्रॉपर्टी जहां है वहां पे रहेगा, तो तीनों जगह पे, कोलकाता, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलोर। ओके। ओके। अभी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेड मतलब एक ही रूम था, जगह नहीं है, चलो और एक बेड लेके देखिए कितना होगा जल्दी। चेंज है क्या इसके अंदर? हाँ, कोलकाता है। प्रॉपर्टी कहाँ है? अभी देखो, ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? और कुछ सर्विसेज ऐसे रहते हैं परफॉर्मेंस बेस पे रहते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड। मैं जहां परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है, अभी रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर सर्विसेज, बहुत सारे सर्विसेज है। ये किस पे डिपेंड नहीं है, किस पे डिपेंड है? पर्सनल जो परफॉर्म करेगा उसके ऊपर डिपेंड है। चलो बताओ, तो ये कहा जहाँ एक्चुअली जहां परफॉर्म करेंगे दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो बताओ। रिसिपिएंट गोस टू महाराष्ट्र फॉर हार्ट सर्जरी, परफॉर्म किधर हो रहा है? कर्नाटक। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ना? महाराष्ट्र में हो रहा है सर। देखो, डन। नेक्स्ट, वो सिंपल है, जहां परफॉर्मेंस हो रहा है। अभी ट्रेनिंग एंड अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड अप्रेजल रजिस्टर्ड को है तो कोई मुश्किल नहीं, ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं रजिस्टर्ड को, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी रजिस्टर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड है जहां सर्विस में दे रहा हूं, जहां मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं। मुंबई जा रहा हूं, मुंबई जाके मैं सर्विस दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं। दिल्ली से अगर आ रहा है तो आईजीएसटी लगाना है। अगर पता नहीं किधर से कहाँ है, अनरजिस्टर्ड है, क्या करूंगा, तो जीएसटी एसजीएसटी लगा के बिल दे दूंगा। बताओ। अरे कलकत्ता मीडिया इंस्टीट्यूट क्या कर रही है? एम्प्लॉय के लेके जा रही है ट्रेनिंग देने के लिए, किधर? मलेशिया। प्लेस ऑफ सप्लाई किधर होगा? फर्स्ट केस में क्या होगा?
कोलकाता किधर है इसमें? सप्लायर एंड सर्विस मलेशिया भी नहीं, कोलकाता भी नहीं, रजिस्टर्ड कहाँ है? गुजरात। सेकंड केस में पहला रजिस्टर्ड कौन का? सेकंड सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म कहाँ है? मलेशिया में। फर्स्ट केस में रजिस्टर्ड है, सेकंड केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, तो एक्चुअल में कहाँ परफॉर्म कर रहे हैं? दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी देखो इवेंट, अभी तक क्या था? परफॉर्मेंस हो गया, अप्रेजल हो गया, ये हो गया। अभी इवेंट्स है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, क्रिकेट मैचेस होते हैं, स्पोर्ट्स, ये वो बहुत सारी चीजें होते हैं। जहां पे इवेंट चल रहा है दैट प्लेस विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अभी देखो टिकट बिक रहा है किधर? झारखंड में। मैच किधर हो रही? बंगाल, कोलकाता। प्लेस ऑफ सप्लाई किधर होगा? किधर एक्चुअल मैच हो रही उतरना। नेक्स्ट, supplier of service in Delhi organize drama event in Mumbai. ओके, अभी यहां तक के लिए बंद कर देंगे, नहीं तो दिमाग हैंग हो जाएगा पूरा। इतना काफी है, बहुत ज्यादा काफी है, इससे ज्यादा किधर भी नहीं आएगा। ठीक है, जमलिंग जमलिंग नहीं होना चाहिए, जो जितना बताया है उतना तो दिमाग में घुसना चाहिए। मोर देन एनफ है, दिस इज मोर देन एनफ। इवन टैक्स कंसल्टेंट को पता नहीं रहेगा। ठीक है, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? नो डाउट्स?